कार्य 127 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाने प्रस्तावित हैं। अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रेजर्वॉयर निर्माण तथा नसीराबाद से नौसर घाटी कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। टोडा रायसिंह, केकड़ी देवली, मालपुरा व अलीगढ़ टोंक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइपलाइन आदि के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइपलाइन संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप्स तथा 10-10 ट्यूबवेल्स का निर्माण करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जल की महत्ता को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि इसकी एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। इस दृष्टि से नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कराया जाकर जल को विभिन्न उपयोगों के लिए रिसाइकल किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा, गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर आए बिजली संकट से उबरने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही विकसित राजस्थान एक्ट 2047 के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6% वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की योजना तैयार की गई है। वर्ष 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से 20,500 मेगावाट क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33,600 मेगावाट क्षमता, सोलर 22,200 मेगावाट, पवन 8,100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3,300 मेगावाट का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की पहल पर RBUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों तथा NTPC कोल इंडिया लिमिटेड LLC इंडिया लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3,325 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने हेतु MOU 10 मार्च 2024 को किए गए हैं। वर्तमान में अनुबंधित 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया से 8,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही कुसुम योजना के तहत 5,000 मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अंतर्गत 3,500 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लिए लेटर्स ऑफ इंटेंट जारी भी की जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2031-32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2,25,000 करोड़ रुपए की लागत के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। साथ ही हमारे द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी को भी लागू किया जा चुका है। अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को भी गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पुगल, छतरगढ़, बीकानेर एवं बोडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किए जाने हेतु नीति लाई जाएगी।
इसके अंतर्गत पंप स्टोरेज का भी समावेश किया जाएगा। इस क्रम में 12 भरतपुर एवं अन्य जिलों में फीजिबिलिटी के आधार पर पंप स्टोरेज के माध्यम से भी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कार्य हैं एनर्जी एक्सेस रिफॉर्म्स, पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर्य ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जुड़ते हुए बिजली की बचत का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस हेतु हैम मॉडल पर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्य करवाना प्रस्तावित है। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रदान किए जाएंगे। (765 kV के 6, 400 kV के 7, 220 kV के 15 व 132 kV के 40 GSS व संबंधित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में करवाए जाने वाले कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं। एनर्जी लीकेज प्रिवेंशन रिफॉर्म्स, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। सड़क, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाता है बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। उन्होंने इसी दृष्टि से कहा है, वी मस्ट इन्वेस्ट इन रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। अर्थात बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इसी भावना से हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपए की सड़कों व 3 करोड़ रुपए के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियां भी जारी की जा चुकी हैं। प्रदेश में 5 वर्षों हमारी इस सरकार के कार्यकाल में मैं 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क